हेलो डियर स्टूडेंट। आज जो आपका बुक है कंप्यूटर, उसमें आपका चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम है कंप्यूटर वायरस। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर वायरस के बारे में। नाम से जैसे पता चल रहा है वायरस क्या करता है, कंप्यूटर की स्पीड को स्लो कर देता है, फाइलों को ट्रांसफ़र कर देता है, अननोन फाइलें खुलने लगती हैं। देखें एक बार क्या कर रहा है। कंप्यूटर वायरस आर स्मॉल प्रोग्राम दैट आर डिजाइन टू स्प्रेड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर टू इंटरफेयर विद द कंप्यूटर ऑपरेशंस। A computer virus can corrupt or delete important data on your computer, use your email or some other programs to spread itself to other computers, slow down your computer or even erase everything on your hard disk. कंप्यूटर वायरस एक प्रोग्राम होते हैं जो कंप्यूटर के जानकार के द्वारा बनाए जाते हैं, प्रोग्रामर्स के द्वारा बनाए जाते हैं। कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ किसी ने बोल दिया और वायरस आ गया, ऐसा नहीं है जैसा मूवियों में दिखाते हैं। तो वायरस जो होते हैं वो प्रोग्रामर्स के द्वारा क्रिएट करे जाते हैं। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स जो होते हैं वो उसको क्रिएट करते हैं। किस लिए क्रिएट करते हैं कि तुम्हारे सिस्टम में जो भी इंफॉर्मेशन होती है इंपॉर्टेंट, उनको वहाँ से वो चुरा लें, या तुम्हारी ईमेल एड्रेस को वहाँ से कॉपी कर लें, या फिर आपके कंप्यूटर के सारे डाटा को इरेज कर दें। इसका जो सबसे पहला पार्ट होता है उसको हम मेलवेयर कहते हैं या मॉलवेयर भी कहते हैं। Malware include computer virus along with computer worms, trojans, keyloggers, spyware, adware and other malicious software। मालवेयर एक ऐसा वायरस ही हम इसको बोल सकते हैं जो कंप्यूटर के वायरस के साथ साथ ट्रोजन्स, वॉर्म्स और ट्रोजन हॉर्स वगैरह इनको भी अपने अंदर इंक्लूड करते हैं। इसका भी काम वही होता है जो कंप्यूटर वायरस का काम होता है। क्या कह रहा है? द मोस्ट एक्टिव थ्रेट्स आर यूजुअली एक्चुअली ट्रोजन ऑफ वॉर्म्स रादर देन वायरस। वायरस से ज़्यादा ट्रोजन्स और वॉर्म फैलते हैं। इनका मैं तुम्हें आगे यूज बताऊंगा क्या होता है, कैसे कैसे हमें पता चलता है हमारे कंप्यूटर के वायरस हैं या ट्रोजन है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है वायरस स्वीपर। वायरस स्वीपर इज ए फेक एंटीवायरस प्रोग्राम विच इज आल्सो नोन एज रोग। वायरस स्वीपर जो होता है एक फेक एंटीवायरस प्रोग्राम होता है। एंटीवायरस जैसे डालते हैं ना कि स्प्राई, अवर्स्ट, ऐसे करके एक फेक एंटीवायरस प्रोग्राम होता है। वायरस स्वीपर्स आर प्रोग्राम विच आर डिजाइन टू लुक लाइक रियल एंटीवायरस प्रोग्राम। ठीक है जी। जो वायरस स्वीपर होते हैं वो जनरली करते क्या है, जैसे यहाँ एंटीवायरस होता है सेम वो ऐसा ही हमें दिखता है। देयर इंटरफेस फोर्सेज द यूजर टू फिल इन देयर क्रेडिट कार्ड्स डिटेल्स एंड हैड मैलिशियस स्क्रिप्ट विच विल हार्म द कंप्यूटर। You should use a genius security program to remove the sweeper। देखो इसमें समझने वाली चीज़ क्या है, जो हम फ्री में इंस्टॉल कर लेते हैं ना कुछ प्रोग्राम्स जिसमें आप अपनी क्रेडिट कार्ड्स वगैरह की डिटेल भी डालनी होती है कि अगर आपको ये लंबे समय के लिए चाहिए तो अपने क्रेडिट, ऐसा कुछ नहीं। ये वायरस स्वीपर होते हैं जो आपको एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की तरह लगते हैं। इसका काम यही होता है कंप्यूटर को हार्म पहुँचाते हैं। इसकी जीनियस कॉपी हमारे पास होनी चाहिए, जेन्युइन हम इसको यूज़ करना चाहिए। अगर हम इसकी इंटरनेट से डाउनलोड करके क्रेडिट कार्ड से अपना इसको आगे तक के लिए कर लेते हैं तो ये वर्क नहीं करता है। समझने वाली बात है। नेक्स्ट पॉइंट है कंप्यूटर वायरस। ये क्या कह रहा है? कंप्यूटर वायरस कैन रेप्लिकेट इटसेल्फ एंड स्प्रेड टू अदर कंप्यूटर्स। कंप्यूटर वायरस जो होता है अपने आप से ही दूसरे कंप्यूटर में फैल सकता है। इट आल्सो अटैक द प्रोग्राम्स एंड फाइल बाई इंसर्टिंग कॉपीज ऑफ इटसेल्फ इनटू अदर। कई बार ऐसा होता है जैसे हम न्यू फोल्डर खोलते हैं तो बार बार उसके अंदर न्यू फोल्डर खुल के आते जाते हैं। तो ये समझ लो क्या होते हैं, वायरस। यहाँ पे है टाइप्स ऑफ वायरस। वायरस आर कैटेगराइज इनटू डिफरेंट टाइप डिपेंडिंग अपॉन द प्लेस दे अफेक्ट इन द कंप्यूटर। जो आपका वायरस होता है उसकी बहुत सारी कैटेगरी हैं। ये डिपेंड करता है कि वो किस एरिया में और किस तरह की फाइल को अफेक्ट कर रहे हैं। सबसे पहला है रेजिडेंट वायरस। दीज आर परमानेंट वायरस विच रेजिडेंट इन द रैम। समझने वाली बात है, पूछा भी जाता है कि ऐसे वायरस का नाम बताओ जो रैम के अंदर रहते हैं। तो जो रेजिडेंट वायरस होते हैं इनका काम क्या होता है कि ये प्रोग्राम की फाइल को अपने आप क्लोज करते हैं, अपने आप ओपन करते हैं, उनको रीनेम कर देते हैं और उसको कॉपी कर लेते हैं। ये किसके अंदर होते हैं? रैम के अंदर। फाइल इन्फेक्टर्स द वेरियस अफेक्ट द एग्जीक्यूटिव फाइल्स और प्रोग्राम व्हेन यू रन दिस प्रोग्राम द वायरस विल गेट एक्टिवेटेड। मोस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग वायरस बिलोंग टू दिस कैटेगरी। जो ज़्यादा से ज़्यादा वायरस होते हैं वो फाइल इन्फेक्टर्स होते हैं। इनका काम क्या होता है
कि मान के चलो आपकी 10 पेज की फाइल है, उनमें से कुछ डाटा वहाँ से इरेज कर दिया, फाइल ओपन नहीं हो रही है, इस तरह की जो प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट है आपका बूट वायरस। ये वायरस जो होते हैं ये आपकी फ्लॉपी ड्राइव के अंदर रहते हैं। काम क्या होता है इनका, जैसे ही हमारा कंप्यूटर बार बार यूज होता है तो ये जो बूट होता है ना, हमारी जो ड्राइव होती है उस ड्राइव में ज़्यादा स्पेस लेना स्टार्ट कर देता है, और एक टाइम पर ऐसा होता है कि कंप्यूटर हमारा बूट लेना बंद कर देता है, और इसकी जो पूरी की पूरी फ्लॉपी है, पूरी की पूरी इसकी हार्ड ड्राइव है, उसको ये करप्ट कर देता है। मैक्रो वायरस, these are written in macro language used by applications such as Microsoft Word and typed in fact system by email। ये जो आपके वायरस होते हैं मैक्रो वायरस, ये मैक्रो लैंग्वेज में लिखे जाते हैं और ये सिस्टम को इन्फेक्टेड करने के लिए ईमेल के थ्रू सेंड करे जाते हैं। वायरस कैसे फैलता है ये सब आप लोग जानते हो। वायरस फैलाने के लिए आप पेन ड्राइव से डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हो, इंटरनेट अगर आप चला रहे हो तो वायरस आते हैं, किसी की अननोन फाइल आ गई और आपने उसको ओपन कर लिया, स्पैम जो ईमेल आते हैं उनको आप अगर ओपन करके देखते हो तो उसके थ्रू क्या फैलता है, वायरस। व्हाट हार्म ए वायरस कैन डू योर कंप्यूटर, आपका कंप्यूटर को वायरस कैसे कैसे हार्म पहुंचा सकता है। तो ये कह रहा है ए कंप्यूटर वायरस मस्ट करप्ट और डिलीट डाटा ऑन योर कंप्यूटर, आपके डाटा को करप्ट और डिलीट कर सकता है। ये आपके ईमेल को यूज कर सकता है कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन फैलाने के लिए जो आपने नहीं भेजी हो। इट कैन इवन इरेज एवरीथिंग ऑन योर हार्ड डिस्क, आपके हार्ड डिस्क में जो भी डाटा होगा उसको ये इरेज कर सकता है। वायरस कैन हार्म द कंप्यूटर बाय डिस्ट्रॉइंग द फाइल्स एंड फाइनली क्रैशिंग द सिस्टम, ये आपके पूरे पूरे सिस्टम को भी क्रैश कर सकता है। अब इसके साइन क्या होते हैं, कैसे कैसे हमें पता चल जाता है कि हमारा जो कंप्यूटर है उसमें वायरस आ चुके हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें कि योर कंप्यूटर स्टार्ट रनिंग मोर स्लोली देन इट डज यूजुअली, पहले जैसे आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता था या बंद होता था, इसकी जो प्रोसेसिंग हो वो स्लो हो जाएगी। योर कंप्यूटर कीप्स क्रैशिंग, ऐसा हो सकता है कि आपका कंप्यूटर ऑटोमेटिक रीस्टार्ट हो रहा है। एप्लीकेशन प्रोग्राम स्टार्ट बिहेविंग ऑडी और मे क्लोज डाउन सडनली, आप किसी पे काम कर रहे हो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे काम कर रहे हो और वो अपने आप से बंद हो जाए, समझ लो आपके कंप्यूटर में वायरस आ गया। यू कैन नॉट एक्सेस योर फाइल और डिस्क ड्राइव्स, आप अपनी फाइल को एक्सेस नहीं कर पा रहे हो। इट हैंग्स अप और स्टॉप रेस्पॉन्डिंग, आप किसी बटन पर काम कर क्लिक कर रहे हो और वो बटन आपका काम नहीं कर रही है। सम फेमस वायरस ऑफ ऑल टाइम्स, the I love you virus, which is considered one of the most harmful computer virus ever created, as it managed to cause damage of about 10 billion and affected 10% of world internet connected computers। सबसे ज़्यादा फैलने वाला जो वायरस था वो I love you के नाम से था। इसने 10 मिलियन पीपल्स और दुनिया में जितने भी कंप्यूटर हैं जो इंटरनेट से कनेक्ट थे उसका 10% कंप्यूटर वायरस को इन्फेक्टेड किया। पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं। कोई भी चीज़ ऐसे फैलती है, मान के चलो मैं विराट कोहली को एडमायर करता हूँ, सचिन धोनी या किसी एक्टर को मैं एडमायर करता हूँ, उसका फोटो अगर मेरे पास आ जाए और बोले कि आप इनके 5 स्टेप को कंप्लीट करो, इनसे मिलने का मौका मिलेगा, सेम यही होता है। वहाँ पे आप उन पर क्लिक करते जाते हो, स्टेप फिल करते जाते हो और वो फिर अननोन फाइल पे ले जाके आपको छोड़ देता है, जहाँ पे आपको पता भी नहीं होता है क्या करना होता है। वो वायरस फैलाने का तरीका होता है। नेक्स्ट है कोड रेड, विच वॉज डिस्कवर इन 2001, 2001 में जो वायरस को हमने डिस्कवर करा था उसका नाम था कोड रेड। मलेशिया, विच वॉज नेम्ड आफ्टर एन एक्जोटिक डांसर फ्रॉम फ्लोरिडा, फ्लोरिडा कंट्री की कोई मलेशिया नाम की जो डांसर थी, इसके नाम से एक वायरस क्रिएट करा हुआ था जिसको करा था डेविड एल स्मिथ ने 1999 में। मेलिसा, पहला हो गया आई लव यू, दूसरा हो गया कोड रेड और तीसरा हो गया मेलिसा। ये 3 तरह के वायरस थे जो बहुत ज़्यादा फैले थे। मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ और इंक्लूड करवा देता हूँ। जो सबसे पहला वायरस हमें पाया था उसका नाम था क्रीपर, और क्रीपर जो वायरस मिला था वो वायरस था आपका अर्पानेट, जो सबसे पहला हमारा नेटवर्क बना था उसके अंदर, और उसको जो रिसॉल्व करा था, उस वायरस को रिसॉल्व करने वाले एंटीवायरस का नाम था रीपर। नेक्स्ट पॉइंट है वॉर्म। ए वॉर्म इज ए प्रोग्राम विच कैन रेप्लिकेट इटसेल्फ, इट मेक कॉपीज ऑफ इटसेल्फ, इट डज नॉट रिक्वायर टू होस्ट कैरी, इट इज कैपेबल ऑफ ट्रेवलिंग अक्रॉस नेटवर्क्स। ये नेटवर्क्स जो बने होते हैं ना कंप्यूटर में, आपस में जो नेटवर्क बना के रखते हैं, एक हमारे पास मेन कंप्यूटर होता है, बाकी क्लाइंट होते हैं, सर्वर होता है, क्लाइंट होता है, तो इसमें होस्ट की जरूरत नहीं है, ये क्लाइंट से क्लाइंट में भी ट्रांसफर कर सकता है। डैमेज कॉज्ड बाय द वॉर्म, वॉर्म की हेल्प से या वॉर्म से क्या क्या डैमेज हो सकता है। तो ये कह रहा था वॉर्म कंज्यूम टू मच सिस्टम मेमोरी, सबसे ज़्यादा पहले तो ये सिस्टम मेमोरी, सिंपल सी बात है, जब हम एक ही तरह की
अपने आप से ही 10-15 फाइलें बन जाएंगी, तो वो सिस्टम की मेमोरी को कॉज्ड करेगा। दे कैन ऑल्सो एक्ट एज ए कैरियर फॉर वायरस एंड ट्रोजन। ये क्या करते हैं, जो वायरस और ट्रोजन होते हैं ना, इनको ये फैलाने में भी हेल्प करता है। एन एग्जाम्पल ऑफ वर्म वुड बी सेंड ए कॉपी ऑफ इटसेल्फ टू एवरीवन हु इज योर ईमेल एड्रेस बुक। जिन जिन के पास आपने ईमेल भेजा है, अगर सपोज करो वहाँ पे वर्म आ गया, तो ये ऑटोमेटिक उस वायरस को उन ईमेल एड्रेस के थ्रू फैला सकता है। सबसे पहला जो वर्म फाइंड आउट करा था वो 2001 में करा था, जिसका नाम था निम्डा। एडमिन का जस्ट अपोजिट होता है। इट वॉज मास मेलिंग वर्म दैट यूज्ड मैनी मेथड टू स्प्रेड इटसेल्फ। इसको फैलाने में यूज किया गया था। विद 22 मिनट्स इट बिकम इंटरनेट मोस्ट वाइड स्प्रेड वर्म्स। 22 मिनट में ही इंटरनेट पर सबसे ज्यादा फैलने वाला वर्म बन गया था। स्लैमर, ये भी एक वर्म का नाम है जो वहां पे फैला था, और वर्म का काम मैं आपको बता चुका हूँ क्या होता है। ट्रोजन हॉर्स, ये कह रहा है ट्रोजन हॉर्स इज ए प्रोग्राम विच इटसेल्फ इज एन इनोसेंट लुकिंग प्रोग्राम। ये प्रोग्राम की तरह लगता है। अटैच टू गेम्स और स्प्रेडशीट, ये ज्यादातर तुम्हारे स्प्रेडशीट और जो गेम्स होते हैं उनके साथ अटैच होता है। ये क्या कर रहा है, बट कॉजेज डैमेज टू योर सिस्टम इन ए हिडन मैनर। ये चुपके से काम करता है। इट इज डिस्क्रिप्टेड इज द मैथोलॉजिकल ट्रोजन हॉर्स इट हैज बीन नेम्ड आफ्टर। इसका नाम बाद में रखा गया था। काम क्या होता है इसका, यही होता है कि जो गेम्स वगैरह होते हैं और जो स्प्रेडशीट की फाइल होती है उसके साथ ये ज्यादातर अपीयर होता है। द ट्रोजन विल अपीयर टू बी ए यूजफुल सॉफ्टवेयर बट विल एक्चुअली डू डैमेज। पहले तो हमें ऐसे लगता है कि ये बहुत एक इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर होगा हमारे लिए, लेकिन बाद में क्या पता चलता है कि वो कोई वायरस है जिसको हम ट्रोजन हॉर्स कहते हैं। कैसे कैसे हानि पहुंचाता है ट्रोजन हॉर्स? दे कैन कॉज सीरियस डैमेज बाय डिलीटिंग फाइल्स एंड डिस्ट्रॉइंग इन्फॉर्मेशन ऑन योर सिस्टम। आपकी फाइल्स को डिलीट कर सकता है और इन्फॉर्मेशन को डिलीट कर सकता है। दे आर यूज फॉर इलेक्ट्रॉनिक मनी थेफ्ट। इलेक्ट्रॉनिक मनी मतलब जब आप ऑनलाइन कुछ भी सेल कर रहे हो, परचेज कर रहे हो, वहाँ पे अगर आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो तो वहाँ पे अगर आपके पेमेंट में कोई भी गड़बड़ी करनी है तो हम ट्रोजन हॉर्स का यूज करते हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ ट्रोजन्स: बीस्ट, जीएस, फ्लैशबिक ट्रोजन, जीरो एक्सेस, सेसर। नेक्स्ट पॉइंट है आपका स्पाईवेयर। स्पाईवेयर इज ए जनरल टर्म यूज टू डिस्क्राइब सॉफ्टवेयर दैट परफॉर्म सर्टेन एक्शन विदाउट ऑब्टेनिंग योर परमिशन फर्स्ट। ये क्या होता है, ये आपके सॉफ्टवेयर में क्या करते हैं, कुछ ऐसे एक्शन परफॉर्म करते हैं जिसमें तुम्हारी परमिशन की जरूरत नहीं समझते हैं। परमिशन की जरूरत होती है लेकिन ये समझते नहीं है। दीज कुड बी सम फॉर एडवर्टाइजिंग, कलेक्टिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन फॉर एडवर्टाइजिंग। होता क्या है, जैसे बहुत सारे हमारे पास ऐसे मैसेज आ जाते हैं जहाँ पर एडवर्टाइज होता है किसी भी चीज़ का, कि ये आरओ ऐसे हैं, ये टी शर्ट ऐसे हैं, बैट ऐसे हैं, तो उनको फैलाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? स्पाईवेयर। नेक्स्ट पॉइंट है आपका रैनसमवेयर। ये क्या कर रहा है? रैनसमवेयर इज ए टाइप ऑफ मिलीकेस सॉफ्टवेयर। मैंने मिलीकेस सॉफ्टवेयर बताया था पहले आपको। ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो लगता है कि हमें हाँ कि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन जनरली उनका काम होता है वायरस को स्प्रेड करने का। दैट ब्लॉक एक्सेस टू द यूजर डाटा और थ्रेड्स टू डिलीट इट अंटिल ए रैनसम इज पेड। पेड वाला सिस्टम होता है, जैसे आपने एंटीवायरस वगैरह डाउनलोड कर लेते हो फिर उसको पेड करते हो, उसका काम कुछ नहीं होता है। Ransomware attacks are typically carried out using a Trojan that is disguised as a legitimate files that the user is tricked into downloading or opening. When it arrives as an email attachment, then the Trojan makes changing in the user's computer. The change can include, जब आप इसको एक बार डाउनलोड कर लेते हो, डाउनलोड करने के बाद हमारे कंप्यूटर के अंदर कुछ चेंज होना स्टार्ट करते हैं, जैसे इंस्क्रिप्टिंग द डाटा विच इज स्टोर्ड ऑन द यूजर हार्ड डिस्क सो दैट द यूजर इज अनेबल टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन। जो तुम्हारा डाटा होता है उसको इंस्क्रिप्टेड कर देता है, मीन्स उस पर कोई सिक्योरिटी लगा देता है। ब्लॉकिंग नॉर्मल एक्सेस टू द यूजर सिस्टम, और कुछ नॉर्मल होते हैं जैसे पासवर्ड वगैरह हम डाल देते हैं किसी भी फाइल के ऊपर, तो उसको ब्लॉक कर देता है जिससे हम अपनी फाइल को एक्सेस नहीं कर पाते हैं। हाउ टू प्रोटेक्ट योर सिस्टम फ्रॉम वायरस अटैक्स, कैसे कैसे हम इसको बचा सकते हैं? तो सबसे पहले ये कह रहा है डू नॉट अलाउ एवरीवन एक्सेस टू योर कंप्यूटर। सबसे पहले तो अपने कंप्यूटर को हर किसी को चलाने मत दो। इंस्टॉल ए जीनियस एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, फिर मैं बता रहा हूँ पायरेसी कॉपी मत चलाओ, जीनियस एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जहाँ पे चलाओ। डू नॉट ओपन ईमेल्स और अटैचमेंट्स फ्रॉम अननोन पर्सन, ऐसे लोग जो आपके पास ईमेल भेजते हैं जिनको आप जानते ही नहीं हो, उनके ईमेल्स को आप ओपन मत करो। कीप योर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ऑल अदर सॉफ्टवेयर अपडेटेड, अपडेट करते रहो अपने सॉफ्टवेयर्स वगैरह को और ऑपरेटिंग सिस्टम को।
डाउनलोड एंड यूज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ योर ब्राउजर, जो आपके पास ब्राउजर चल रहा है उसका लेटेस्ट वर्जन आप डाउनलोड करो। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के नाम कुछ यहाँ पे दिए गए हैं। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर विच आर यूज टू प्रिवेंट, आइडेंटिफाई, डिलीट एंड रिमूव ऑल काइंड ऑफ मैलिशियस सॉफ्टवेयर। जितने भी आपके पास मैलिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं, लाइक वो ट्रोजन हॉर्स हो, वॉर्म हो, वायरस हो, उनको हटाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? एंटीवायरस के। यहाँ पे कुछ एंटीवायरस के नाम हैं, अवस्था है, नॉर्टन है, कैस्पराई है, एमस्केपे है, ईवीजी है, अवीरा है। इनमें से आप किसी भी एंटीवायरस को अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन वो जीनियस होने चाहिए। अब क्या कह रहा है कि अगर आपने एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया है, अब इसका काम कैसे कैसे होगा? ऑन एक्सेस स्कैनिंग, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर रन्स इन द बैकग्राउंड ऑन योर कंप्यूटर, आपके कंप्यूटर के बैकग्राउंड में चलते रहते हैं। चेकिंग एवरी फाइल्स यू ओपन, इट स्कैन्स एनी डिवाइस अटैच टू योर कंप्यूटर और एनी फाइल विच इज बीइंग ओपन और डाउनलोड फ्रॉम द इंटरनेट। आपके इंटरनेट से कोई भी फाइल को आप डाउनलोड कर रहे हो या फिर आपके कंप्यूटर में कोई भी फाइल आप कहीं से ले रहे हो, तो उन दोनों को ये ऑटोमेटिक स्कैन करते रहता है और वायरस का पता लगाता रहता है। फुल सिस्टम स्कैन का मतलब होता है कि आप पूरे कंप्यूटर को स्कैन करना चाहते हो, देखना चाहते हो कि इसके अंदर वायरस है या नहीं है। वायरस डेफिनेशन क्या कह रहा है? योर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर रिलाइड ऑन वायरस डेफिनेशन टू डिटेक्ट मॉलवेयर। वायरस किस टाइप का है इसके ऊपर डिपेंड करता है तुम्हारा एंटीवायरस। और अगर तुम्हारा वायरस है तो वो उसको स्कैन करेगा, स्कैन करके उसको डिलीट करेगा। एक मैसेज शो करता है कि कंप्यूटर में वायरस है। इट ऑटोमेटिकली डाउनलोड न्यू एंड अपडेट डेफिनेशन फाइल्स। दीज डेफिनेशन फाइल्स कंटेन सिग्नेचर और इन्फॉर्मेशन ऑफ वायरस एंड अदर मॉलवेयर। किस टाइप का वायरस है और किस तरह से हार्म करेगा, ये सारी चीजें इसके अंदर करता रहता है। अगर आपको एक एंटीवायरस को अब यूज करना है, इंस्टॉल करना है, उसको कैसे कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको ऑल प्रोग्राम पे जाना पड़ेगा, वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी एसेंशियल होगा। उसके बाद आपकी इस तरह की विंडो ओपन होकर आएगी। यहाँ पे आपको क्या करना है? यू कैन आइदर चूज ए क्विक स्कैन। ये है जब आप उसके अंदर एंटीवायरस इंस्टॉल कर लेते हो। बिना इंस्टॉल करे आपके पास कुछ नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। आप सोचने लग जाओ कि आपने एंटीवायरस को लिया ही नहीं है और आपके कंप्यूटर के अंदर ये पहले से होता है, नहीं होता है। ये आपको इंस्टॉल करना पड़ता है, खरीदना पड़ता है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यू कैन आइदर चूज ए क्विक स्कैन और ए फुल स्कैन। आप कंप्यूटर में क्विक स्कैन का भी यूज कर सकते हो और फुल स्कैन का भी यूज कर सकते हो। ये सब करने के बाद आपके पास ऑप्शन आता है स्कैन नाउ। स्कैन नाउ के बटन पर जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आपका जो वायरस है वो वहाँ पे शो हो जाएगा। ये देखें, यहाँ पे कुछ अपडेट वगैरह का भी ऑप्शन है। ये कह रहा था अपडेट योर सॉफ्टवेयर फॉर लेटेस्ट वर्जन डेफिनेशन। अगर मान के चलो हमने एक बार एंटीवायरस खरीद लिया तो उसको हमें बार बार अपडेट करते रहना है, क्योंकि उसके साथ नए नए फीचर भी ऐड होके आते रहते हैं। इफ यू वांट टू स्कैन ए पर्टिकुलर डिवाइस और फोल्डर और डिवाइस, अगर आप किसी पर्टिकुलर फोल्डर या फाइल या डिवाइस को स्कैन करना चाहते हो तो उसके लिए सिंपल सी बात है, स्टार्ट पे जाएं, कंप्यूटर पे जाएं, राइट क्लिक करें और उस फोल्डर या फाइल को आप सेलेक्ट करें जो भी आपको स्कैन करनी है। ये आपका चैप्टर खत्म होता है कंप्यूटर वायरस। सिलेबस के नीड के अकॉर्डिंग इसको थोड़ा वीडियो मैंने ज़्यादा ब्रीफ में नहीं बताई है। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो मैं आपको पर्सनली इसको बता सकता हूँ। आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाएं, इसके बारे में कमेंट करें। आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेंगी। ऐसी ही बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।